लेसन प्लान का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है लेसन प्लान के टॉपिक के नाम के साथ। तो टॉपिक जो भी आप पढ़ाएंगे वो हो जाएगा टॉपिक, यानी प्रकरण हिंदी में उसे कहेंगे। टॉपिक नेम डालने के बाद फिर आते हैं हम अनुकरणीय शिक्षण पाठ योजना में, यानी स्टिमुलेटेड टीचिंग लेसन प्लान। जो भी आपका लेसन प्लान नंबर है 1 2 3 ऐसे करके जितने भी हैं उसमें डालते रहेंगे। उसके बाद जो डेट है, जिस डेट को आप वो पढ़ाएंगे, क्लास जिस क्लास को आप पढ़ाएंगे, जैसे मेरी क्लास 6 है तो मैं 6 लिखूँगा। छात्राध्यापिका छात्राध्यापक का नाम, जो भी आपका नाम है, अनुक्रमांक रोल नंबर यदि मिले हैं तो वो भी लिख लीजिएगा। फिर आता है विषय, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरे सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस। और जो वादन वादन में जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका कौन सी पीरियड में हो रहा है, जैसे मेरा फर्स्ट है तो मैंने फर्स्ट लिखा है। और जो उप विषय हो गया तो मैथ्स में जैसे मैं क्षेत्र मिति पढ़ा रहा हूँ, या जो 6th क्लास है नॉर्मली उनमें ऐसे उप विषय होता नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उसमें। अवधि जो है वो नॉर्मली 45 मिनट की ही रहती है हर किसी में, किसी में ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकती है। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण में वही जो आपने लेसन प्लान का नाम लिखा था टॉपिक नेम, तो वही आ जाएगा, परिमाप और क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव से, और ये जो दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि जो सामान्य उद्देश्य रहेंगे, यानी जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य रहेंगे, वो हमारे ऐसे रहेंगे कि जो लंबे समय तक चलें। लंबे समय तक चलने का मतलब है कि जैसे अगर मैं लंबे समय तक ये कहूँ कि विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो ये मेरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म गोल। ऐसे ही और हो जाएंगे दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता का विकास करना, ये भी किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म गोल में। और लॉन्ग टर्म गोल में क्या आ जाएंगे, उनकी मानसिक योग्यता का विकास करना, उनमें तार्किक चिंतन का विकास करना, ये सारे जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल में आ जाएंगे। ऐसा है कि एक दिन की तो उससे होगा नहीं, एक दिन की टीचिंग से हम करेंगे और उनमें मानसिक योग्यता, उनके जो तार्किक चिंतन है उनका उसमें विकास हो जाएगा, उनको मैथ्स में इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कह नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे लॉन्ग टर्म गोल, कि वो रुचि उत्पन्न करना उनमें। और जो शॉर्ट टर्म गोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जैसे अगर मैं क्षेत्र मिति पढ़ा रहा हूँ तो उनमें जो विद्यार्थी जो हैं वो परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसको जान पाएंगे, क्योंकि वो क्लास 6 के हैं तो अभी उन्हें क्षेत्रफल परिमाप से परिचित कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म गोल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या है। बाकी हम ये आगे करेंगे, जब ये दिखाऊंगा लेसन प्लान तो आप उसमें समझ जाएंगे। फिर अगला है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग मटेरियल एड्स। जो भी हम उसमें बच्चों को पढ़ाते टाइम हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उन्हें समझाने के लिए, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर, और कुछ भी जो भी आप उसमें यूज़ करेंगे टीचिंग एड्स में, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएंगे। और फिर अगला है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में वो चीज़ें आ जाएंगी कि जो उनको पहले से पता है, जैसे कि जो मेरा टॉपिक है क्षेत्र मिति मैथ्स में, तो उसके लिए जो उनका जो प्रीवियस नॉलेज हो जाएगा, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेज़रमेंट संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी हम मेज़र कैसे करते हैं चीज़ों को, यानी 5 मीटर है ये, 15 मीटर है, 1 किलोमीटर है, इस टाइप की नॉर्मल चीज़ें उन्हें पता है, तो ये हो जाएगा उनका पूर्व ज्ञान। अब इसके बाद बारी आती है प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। तो इसमें जो 3 कॉलम्स हैं, एक है पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, और थर्ड है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यानी क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएँ और विद्यार्थी प्रतिक्रियाएँ। इसमें क्रम संख्या में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं में वो हो जाएगा जो आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हैं तो आपने प्रश्न पूछने हैं उनमें। और उसमें विद्यार्थी प्रतिक्रियाएँ, जो विद्यार्थी उसका आंसर देंगे, तो उसमें विद्यार्थी प्रतिक्रियाएँ आ जाएंगी। तो इसमें नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चन से बनाने पड़ते हैं, और जो फिफ्थ या फोर्थ या फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। अब वो समस्यात्मक प्रश्न हम कैसे बनाते हैं वो भी आगे देखेंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में ये आ जाएगा जो आपका समस्यात्मक प्रश्न बना है लास्ट में, तो हम उसको आज मतलब उसका अध्ययन करेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे कि अगर क्या आज हम इस विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन के अंतर्गत। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो भी हम बना रहे हैं वो एक प्लान के अंतर्गत है, यानी हम एक प्लान तैयार करते हैं, उस बेसिस पे हम पढ़ाएंगे।
तो सेम इसी में वही प्लान हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं जब हम टीचिंग करेंगे। तो हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछ लिया, हमारा जो उद्देश्य कथन आ गया कि हम ये कहेंगे कि आज हम इस बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फिर अब आ जाता है हमारा प्रस्तुतिकरण की बारी, यानी प्रेजेंटेशन हम उसे किस प्रकार देंगे। तो इसमें ये कितने 7 जो ब्लॉक्स बने हैं। जैसे पहला ब्लॉक हो गया शिक्षण बिंदु का, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी प्रतिक्रियाएं, विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। इसमें हमने अलग अलग तरीके से करना होगा। तो इसको भी हम एक लेसन प्लान बनाएंगे तो उस बेसिस पे समझेंगे। अभी इसमें समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो हम लेसन प्लान को ही देख के बनाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा। फिर उसके बाद बारी आती है जो अगला है लेखन एवं निरीक्षण कार्य, यानी अब हमने अपना प्रस्तुतिकरण दे दिया है, प्रेजेंटेशन दे दी है और ब्लैक बोर्ड में जितना मेंशन करना था वो कर दिया है, और अब बारी है छात्रों को उनको कॉपी करने की, यानी उसे वो अपनी नोटबुक में उतारेंगे। तो फिर उसमें जो पीपल टीचर का जो रोल रहेगा वो ये रहेगा कि वो जो उनको कक्षा कार्य दिया गया है या जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है और जो उन्होंने होमवर्क दे रखा है वो बच्चों ने किया है या नहीं किया है। तो इसमें पीपल टीचर ये करेगा कि वो पूरी क्लास में घूम घूम के उनका निरीक्षण करेगा कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ बच्चे जो ब्लैक बोर्ड में जो मेंशन किया है उसे भी उतारेंगे। तो ये रहेगा। तो इसमें लिखना पड़ता है कि छात्र अध्यापक विद्यार्थी को दिए गए कार्य का निरीक्षण कक्षा कक्ष में घूम घूम कर करेगा। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जब सब हो गया है तो फिर उसके बाद आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में, यानी कि जो आपने उस दिन पढ़ा रखा है बच्चों को वो कितना याद हो रखा है, बच्चे उसको कितना समझ पाए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनकी रिकैप करेंगे क्वेश्चनों को कि उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम करेंगे, वो क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे और बच्चे उनका आंसर देंगे। फिर अगला आ जाता है होमवर्क, गृह कार्य, यानी फिर अब दे दिया है तो होमवर्क भी देना है। और एंड में आ जाता है सुधार के लिए सुझाव एवं आलोचना, यानी आप उसमें ये आपका वर्क नहीं रहेगा, ये वो इंस्ट्रक्टर का वर्क रहेगा या जो आपको निरीक्षण करने आए हैं उनका वर्क रहेगा कि आपने किस तरीके से पढ़ा है, आपने जो प्लान बना रखा है उसके हिसाब से आपका प्लान एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, या जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यानी कि एक फीडबैक टाइप से देंगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ की सुधार की ज़रूरत है और क्या आप में अच्छा कर, क्या आपकी क्वालिटी है। तो ये सारे जो आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। सुधार के लिए सुझाव एवं आलोचना, ये इंस्ट्रक्टर का वर्क रहेगा। तो यही था जो पूरा हमारा लेसन प्लान है, उसके फ्रेमवर्क है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके बनाने की, यानी हम लेसन प्लान टॉपिक नेम के साथ पूरा लेसन प्लान देखेंगे।